बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातिमुन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या रहमतुल लिल आलमीन। जय श्री राम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? अच्छा जी, मैं अब आज आपके डिमांड पर जो आपने क्वेश्चन किया था कि सर बजट के ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए कि हमारा बजट जो है वो क्यों नहीं कामयाब होता और हम एक अच्छा बजट जो है वो क्यों नहीं बना सकते, और बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से हमारा बजट जो है वो ज़्यादा होता है लेकिन हमारे जो टारगेट्स होते हैं वो अचीव नहीं हो पाते, जबकि हम आए रोज़ आईएमएफ के पास भी चले जाते हैं। तो ये तो ज़ाहिर बात है कि ये बजट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है। उसके हिसाब से आज का हमारा लेक्चर इसी पे होगा। अब पहले तो इस चीज़ को क्लियर किया जाए कि बजट है क्या। नॉर्मल ए बी सी से स्टार्ट करते हैं। बजट को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके हम ईयरली की बात करेंगे क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर एक साल बाद बजट पैदा प्रोड्यूस करते हैं, वो एक साल बाद बजट आपका पेश किया जाता है। तो 5 साल की गवर्नमेंट है, हर साल उन्होंने बजट पेश करना है। किसी दफ़ा कोई टैक्स कम कर दिया जाता है, किसी दफ़ा किसी चीज़ पे ड्यूटी ज़्यादा कर दी जाती है, लेकिन हर दफ़ा आवाम जो है वो बजट को लेकर हम नाराज़ होते हैं। हर गवर्नमेंट से, कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन हम नाराज़ होते हैं और सम टाइम गवर्नमेंट को हम क्रिटिसाइज़ भी कर देते हैं कि गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे रही। अब रीज़न क्या है इसके पीछे? सबसे पहले तो है कि हमें वो बंदा भी एतराज़ कर रहा होता है जिसको बजट का पता ही नहीं है। सबसे पहले ये में रखें कि बजट आपके सालाना जितने अखराजात हैं उनको पहले से ही बता दिया जाना, कि हर चीज़ का प्राइस टैग साथ लगा देना बजट कहलाता है। कोई भी काम है उसका प्राइस टैग आपके पास मौजूद है कि जनाब आपका ये काम इतने में हो रहा है, ये आपकी प्राइस है, आपके पास इतने पैसे हैं, इसमें करें, दैट्स इट। वो आपका पूरे के पूरे साल का बजट है। उसमें आपने उसको मिटिगेट करना होता है सारे। अब क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले कि बजट हमारा जो है वो फुलफिल क्यों नहीं करता हमारी नीड्स को। ये जो मैंने क्रक्स निकाला है उसमें ये नज़र आया कि हम बजट को इस्टेब्लिश करते हैं कि जनाब हमारा जितना भी सालाना अखराजात हैं उसमें जो डिपार्टमेंट्स आते हैं वो कितना अखराजात सेहत का है, आपका तालीम का है, उसके बाद एफबीआर टैक्सेस का है। ये कहाँ पे इशू बनता है कि हमारे जितने भी अखराजात हैं हम उन पर रखते हैं कि जनाब फ़लाँ पे इतनी ड्यूटी फिक्स कर दी, फ़लाँ पे इतनी ड्यूटी फिक्स की, फ़लाँ पे इतनी की, इसको कवर कैसे करना है। हमारा ज़हन होता है कि जनाब इस पे हमने ये टैक्स लगा दिया, इस पे हमने ये टैक्स लगा दिया, ये इतने उसको ग्रांट कर दिए। कभी भी तरक्याती कामों के लिए हमारा बजट बड़ा ही थोड़ा सा होता है, और बाकी जो हमारे अखराजात हैं उनको मिटिगेट करने के लिए हम बजट बेतहाशा रख देते हैं। जबकि मैंने स्टडी किया, बाहर के जितने ममालिक हैं जो अपने लोगों का स्टेटस अप रखना चाहते हैं, डेफिनेटली बजट का मतलब एक मेन निकलता ये है कि हमने अपने लोगों को अपग्रेड करना है, मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होना चाहिए, ठीक है, और फैसिलिटेट करना है हमने अपने आवाम को, और जितनी भी आने वाले मामलात हैं उनको हमने बैकअप के लिए कुछ ना कुछ सेव रखना ताकि हम अचानक से कोई मामलात आते हैं तो हम उनको कवर कर सकें। लेकिन हमारे क्या होता है, अगर बेसिकली हमें जो बजट एलोकेट करना चाहिए, एक तो आपके एजुकेशन के डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा बजट हमें देना पड़ता है जो कि हम नहीं देते, हम इग्नोर करते हैं। दूसरा हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है जिसको ज़ाहिर बात है कि प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, लेकिन हम नहीं रखते। हमारे ज़्यादातर मामलात डिफेंस में चले जाते हैं, ज़्यादातर मामलात हमारे ये पुलिस और इस तरह के डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्यों ना हम बजट का एक ख़ास हिस्सा उनके लिए रखें जिन्होंने आकर आगे हमारे मुल्क की बागडोर संभालनी है। हम उस पर नहीं फोकस करते, जबकि बाहर के मामला में लोग एजुकेशन को एक ख़ास हिस्सा देते हैं बजट का, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा मुल्क एजुकेशन में ऊपर जाएगा, हेल्थ में ऊपर जाएगा, ऑटोमेटिकली सारे मामलात में वो ऊपर चला जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो एक अच्छा बजट, अगर हम कह सकें कि ये बड़ा वेल ओरिएंटेड बजट पेश किया गया, सॉरी,
वेल ओरिएंटेड बजट के लिए आपको चाहिए कि आप एक ख़ास हिस्सा जो बजट का है वो उन मामलात के लिए रखें जिनसे हमारी आमदन अपग्रेड हो। ये होता हमारे क्या होता है, हमारे जी आईएमएफ से कर्जा लिया, कर्जा लेने के बाद हम लेके वापस अपने पाकिस्तान में आ गए, वतन में आ गए। हम आने के बाद हमने वो बजट उठाया, उठा के हमने उधर लगा दिया जो हमारे एक्सपेंडिचर्स को मीट करे, हमारे अखराजात को मीट करे। कभी किसी ने ये गौर नहीं किया कि भाई जो कर्जा हम लेके आए हैं हम अपने अखराजात पूरा करने के लिए लगा रहे हैं, उसमें से कुछ हिस्सा उन मामलात पे लगाएं जिनसे हमारे आमदन के नए सोर्सेज जनरेट हों, ताकि हम अगली दफ़ा कर्जा लेने वाले ना बने बल्कि कर्जा देने वाले बन जाए। लेकिन हम नहीं करते। एक तो ये हमारा बहुत बड़ा समझ लें कि हमारी डेफिशिएंसी है, इसमें हमारी नाअहली है कि हम अपने बजट को उस तरह से यूटिलाइज ही नहीं करते। आता सब कुछ है हमारे पास। अब देखें, आपका जो बजट एलोकेट होगा वो आपके डेफिनेटली आपके ट्रेड पे होगा, आपके एजुकेशन पे होगा, आपकी हेल्थ पे होगा, डिफेंस मैटर्स पे होगा, सब पे होगा। लेकिन कभी भी किसी बजट में खास किस्म का वो कहते हैं जी हमने पंजाब के लिए इतने तरक्याती कामों के लिए फंड्स जारी किए हैं, फलां के लिए इतने जंड जारी किए हैं, फलां के लिए इतने जारी किए हैं। जारी कर देना और चीज़ है, जारी करके उन पे चेक एंड बैलेंस रखना और चीज़ है। अब हम एलोकेट करते हैं, हमें पता नहीं। अब वहाँ पे फर्ज करें कि हम कहते हैं जैसे आप लोग बैठे हैं, आप लोग चेयर्स पे बैठे हैं, अब मैं कहूँ जी मुझे चेयर्स चाहिए, स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं जी मुझे चेयर्स के लिए फंड चाहिए, वो मुझे मैं कहूँगा जी मुझे जी 10 चेयर्स के लिए फंड चाहिए, मेरी 10 कुर्सियों की कीमत फ़र्ज़ करें बन रही है जी 100 रुपये बन रही है, तो मुझे 100 रुपये एलोकेट करें। लेकिन होता क्या कि असल में चाहिए मुझे 50 रुपये, मैं 100 रुपये मांग रहा होता हूँ। अब उधर से तो 100 रुपये आ गया। अब मेरा यहाँ पे ये है कि हमें चाहिए कि अगर मैं उनसे 100 रुपये मांग रहा हूँ तो वो जो दे रहा है वो कम से कम चेक एंड बैलेंस रखे, भाई क्या कितना तुम्हें चाहिए और क्या मेरे इस डिपार्टमेंट को ज़्यादा ज़रूरत है या एजुकेशन या फिर सेहत वाले डिपार्टमेंट को ज़्यादा ज़रूरत है। हमने कभी ये नहीं देखा, हमने देखा कि जहाँ पे हमारे अपने बंदे बैठे होंगे, जहाँ पे हमारी अपनी पार्टी के बंदे बैठे होंगे, हम वहाँ पे हर चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे। लेकिन जहाँ पे दूसरे होंगे हम समझते हैं शायद उनका खुदा ही कोई और है। ये नहीं होना चाहिए। बजट एलोकेट हो, सबको इक्वल हो। डिपार्टमेंट जो ज़्यादा प्रायोरिटी पे होने चाहिए वो होने चाहिए हमारे हेल्थ होना चाहिए, हमारी एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ ये बेहतर होंगे तो ऑटोमेटिकली हम सोर्सेज नए क्रिएट करेंगे। देखें, आप मुलाजमत के नए मौके फ़ाहम करें। अब जो बंदा दहशतगर्दी की तरफ जा रहा है, कोई बंदा अपने बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो ज़ाहिर बात है किसी और के हाथों चढ़ेगा, वो उसको पैसे की ऑफ़र करेगा, वो कहेगा कि तुम्हें ये फ़लाँ काम करना है जो कि अगेंस्ट द स्टेट होगा, अगेंस्ट द लॉ होगा। वो डेफिनेटली अपने बच्चों की रोज़ी के लिए वो करेगा, क्योंकि उसके पास और ऑप्शन नहीं है। अगर उसी बंदे को आप अपने बजट में से एक खास हिस्सा एलोकेट करें कि हमने अपनी आवाम का स्टेटस अपग्रेड करना है, इनकम रैल अपग्रेड करना है, तो वो कभी भी नहीं जाएगा उधर। ऑटोमेटिकली आपका कंट्री जो है वो बिल्कुल सही पटरी पे चलना शुरू कर देगा। लेकिन हमारे ऐसे नहीं होता। तो बेसिकली ये जो टूल है, ये जैसे आपने एक गाड़ी को चलाना है तो उसके लिए पेट्रोल चाहिए आपको, तो सेम मुल्क को चलाने के लिए बजट होता है। बजट अच्छा होगा, गाड़ी अच्छी, जैसे आपको कहते हैं हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवाया जी मैंने, मेरी गाड़ी में नॉकिंग अप कम, तो वो सारा मामला अच्छे होंगे। तो सेम इसी तरह मुल्क की गाड़ी को चलाने के लिए आपको बजट की ज़रूरत है, और बजट भी अगर वेल ओरिएंटेड होगा तो फिर बेहतरीन चलेगा। अब लेकिन हम बजट पेश तो करते हैं, लेकिन हमारा बजट जो होता है वो जहाँ पे लगना चाहिए वहाँ पे लगता नहीं है। हम गरीब बंदे के ऊपर बेतहाशा टैक्सेस लगा देते हैं, लेकिन जो अमीर तबका है उसका कुछ भी नहीं जाता। मैं यह नहीं कहता कि अमीर तबके के ऊपर लगाएं गरीब को छोड़ दें, नहीं, मैं कहता इक्वल रखें। लेकिन एजुकेशन और हेल्थ वाले सेक्टर को अपग्रेड करें ताकि आपकी एजुकेशन आगे आए, फिर उसके बाद आपका हेल्थ, सेहत है तो सब कुछ है। आपका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, आपका सेहत का सिस्टम ही खराब है, तो आप कहाँ पे जाएंगे फिर। अगर लेकिन अगर आपका सेहत का सिस्टम अच्छा है, हेल्थ डिपार्टमेंट अच्छा है, एजुकेशन ठीक नहीं है, तो फिर भी आप डाउन चले जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि हमारा जो जिस्ट ऑफ द टॉपिक है वो ये है बच्चे कि हमें बजट जब एलोकेट किया जाता है तो यस्टर बजट्स जितने भी पेश किए गए हैं उनको सामने रखना चाहिए बाकायदा तौर पर। मैंने पढ़ी है वो डिफरेंट, हर कोई बंदा अपने जीरो लाइन बजट है, फिर उसके बाद डिफरेंट बजट्स हैं, तो उनको मीट करने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि कहाँ पर एक डिपार्टमेंट है जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, किसको नहीं है। हमारा क्या होता है, हम जहाँ पर जिसको नहीं बेचा रहे हम उसको भी दे रहे हैं, वो ऑलरेडी स्टैब्लिश है, हम उसको मजीद फंड्स दे रहे हैं। उसको रोकें, जहाँ जिस डिपार्टमेंट को ऊपर लेके आना है उसको पहले लेके आएँ। तो इस तरीके से हम अपने मुल्क के बजट को वेल यूटिलाइज और वेल ओरिएंटेड मैनर में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर हम जो हालात अब हैं आने वाले हालात में, अल्लाह ना करे जैसे श्रीलंका के हालात होंगे, हम भी वैसे ही तरह से चले जाएं।
तो दुआ गो हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान कायम रहे। लेकिन अगर हम इसको कवर नहीं करते इस अपनी डेफिशिएंसी को, तो हो सकता है कि हम भी श्रीलंका वाली लाइन पे जाके खड़े हो जाएं। तो बाकी जो इसका मज़ीद होगा कि हमने बजट, वो जो बजट की टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, कैसी हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों से डिस्कस करूँगा। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।